शादी का जो ये बंधन है प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन अगर कोई भी दोनों में से पति या पत्नी कोई भी इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो ये रिश्ते बहुत दिनों तक नहीं टिक पाते हैं, टूट जाते हैं। आज ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज की ऐसी घटना है। एक महिला, एक पति, दूसरा पति और उसके बाद में तीसरे व्यक्ति ने, वो भी उसका प्रेमी, किस प्रकार महिला अपनी जिंदगी खो देती है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ में, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तराखंड की है। एक महिला, यहाँ पर मैं नाम बदलना चाहूँगी, रिया। लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और जब उस लड़के से प्रेम करने लगती है, घर वालों को पता चलता है तो घर वाले मना करते हैं उसको। तो लड़की क्या बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उससे ही शादी करूँगी। घर वाले बोलते हैं नहीं, ये लड़का हमारे समाज का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, इस वजह से तुम इससे शादी नहीं कर सकती हो। लड़की क्या करती है, बोली नहीं नहीं, मुझे तो शादी इसी से करनी है, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। और वो क्या करती है, अपने घर से भाग जाती है। और जब वो लड़की वहाँ से भाग जाती है रिया, फिर उस लड़के के साथ में रहने लगती है, उसके साथ में शादी कर लेती है। कुछ समय बाद बहुत अच्छा चल रहा होता सब कुछ उसके जीवन में, उसको एक बेटी का जन्म होता है। अब जब बेटी का जन्म होता है, धीरे 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 दोनों में दूरियां होने लगती हैं। उसी का एक फ्रेंड जो था, दूसरा लड़का, उसके साथ में उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। अब जब उस दूसरे व्यक्ति के साथ में उस महिला की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, तो जो पहला पति था उसने देख लिया कि ये मुझे धोखा दे रही है। वो तलाक तलाक बोलकर इस महिला से, रिया से छुटकारा पा लेता है, तलाक दे देता है इसको। इसका तलाक उसके साथ में हो जाता है। अब जिस दूसरे पुरुष से ये बात करती थी, जिससे ये प्रेम करने लगी थी, जिसके साथ में आगे बढ़ रही थी रिश्ते में, उससे ये शादी कर लेती है। अब जब उससे शादी कर लेती है, कुछ समय तक बहुत अच्छा चला इसके जीवन में। फिर वही समस्या, फिर इसको कोई तीसरा लड़का पसंद आ जाता है। और जब तीसरा लड़का पसंद आ जाता है तो दूसरे पति से भी इसका तलाक हो जाता है। अब जब तलाक हो जाता है तो तीसरे लड़के के साथ में जो प्रेमी जो बना था उसके साथ में रहने लगती है। अब जब उसके साथ में रहने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुछ समय बाद ये लड़की क्या करती है, महिला क्या करती है कि जो पहला पति था उससे तलाक हो चुका था, फिर भी उस पहले पति से ये बात करने लगती है। जब पहले पति से बात करने लगती है तो जो लड़का था, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जिसे प्रेम करने लगी थी, वो लड़का भी इसको प्रेम करने लग गया था। तो उसने देखा कि ये अपने पहले पति से नज़दीकियां बढ़ा रही है, उससे बात करती है। जब उसने देखा तो फिर उसको बहुत बुरा लगता है कि ये मुझे धोखा दे रही है, रह तो मेरे साथ में रही है पर बात किसी और से कर रही है, पहले पति से कर रही है, जिसका इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, तलाक हो चुका है। ये बात उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। यहाँ उस लड़के के यहाँ पर शादी के लिए देखने वाले आए हुए होते हैं, लड़की रिश्ता आया हुआ होता है, वो देखते उस लड़के को पसंद करते हैं। ये भी लड़की देखने के लिए जाता है, इसको भी लड़की पसंद आती है और सब कुछ फाइनल हो जाता है। शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। अब ये उस लड़की से जहाँ पर बात फाइनल हुई थी, वहाँ उस लड़की से बात करने लगता है। यहाँ इसको बहुत अच्छे से पता चल गया था कि जिस लड़की से ये प्रेम करता है, सच में वो उसको धोखा दे रही है। वो उससे प्रेम नहीं करती बल्कि उसको चीट कर रही है, उसको धोखा दे रही है। इस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा माइंड पे ले लेता है और एक मूवी देखता है।
एक वेब सीरीज देखने के बाद में ये प्लान बनाता है, अपने दोस्त से बात करता है और अपने दोस्त को पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके ये जो लड़की है इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं, दोनों पतियों को इसने तलाक दे दिया है, अभी मुझसे प्रेम करती है और मेरे साथ में ही रह रही है और अभी पहले पति से ही बात करने लग गई है, फिर से पहले पति से बात करने लग गई है और अभी मेरी शादी भी होने वाली है और शादी होने के बाद मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए, इस वजह से मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। और दूसरा ये भी है, मुझे इस बात का भी बहुत ही दुख है कि ये मुझे धोखा दे रही है, बल्कि मैंने इसको धोखा नहीं दिया, ये मुझे धोखा दे रही है। अब ये दोनों दोस्त मिलकर बात करते हैं और एक जो लड़का था जो कि प्रेमी, इसका प्लान बनाता है कि अब आप इसको अपने रास्ते से मुझे हटा देना है, मुझे नहीं रखना है इसको अपने रास्ते में। इसके बाद में दोनों घर जाते हैं, उस लड़की के घर जाते हैं रिया के, और उसके साथ में खाना ना खाते हैं, बैठते हैं। उसके बाद में बोलते हैं चलो चलते हैं, मूवी देखने के लिए चलते हैं। महिला जो थी तैयार हो जाती है, तैयार होकर बाइक पर बैठ जाती है और बाइक पर बैठकर रास्ते में जब जा रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी इन्होंने कैसे कैसे इस घटना को अंजाम देना है। उसके लिए ये उस्तरा खरीद लेते हैं और उस्तरा अपनी जेब में रख लेते हैं और फिर रास्ते में जैसे ही सुनसान इलाका होता है, झाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पर इस महिला के साथ में इस घटना को अंजाम दे देते हैं और उसके गले पर वार करते हैं और वो महिला को झाड़ियों की तरफ उसको वहाँ फेंक देते हैं और ये वहाँ से निकल लेते हैं। अब इनको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही उस महिला का सब बरामद हुआ, मिला कि ऐसे ऐसे करके यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और सब कुछ चेक करती है कौन है क्या है, तो पता चलता है ये महिला यहाँ पर रहती है। इसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है और तब जाके पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके इस लड़के ने उस महिला की हत्या करी। उसके बाद में उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही इस घटना में इन्वॉल्व थे। उसके बाद में इस लड़के को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस ने बयान लिए, तो लड़के ने बताया कि ये महिला मुझे धोखा दे रही थी, रहती मेरे साथ में थी, प्रेम मुझसे करती थी, लेकिन नज़दीकियाँ अपने पहले पति से बढ़ा रही थी और उससे बात करती थी और मुझे चीट कर रही थी, मुझे धोखा दे रही थी, इस वजह से मैंने इसे मार दिया। दूसरा एंगल ये भी पता चला है कि इस लड़के की शादी पक्की हो गई थी और इस लड़के की शादी होने वाली थी, इस वजह से इसने इस महिला को अपने रास्ते से हटा दिया कि कहीं आगे चल के ये मेरे शादीशुदा जीवन में बाधा ना बने। इस वजह से इस महिला को उसने हटा दिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा होगी, लेकिन सोचिएगा इस महिला की जान चली गई। किस वजह से? क्योंकि अगर शायद इसने ऐसा नहीं किया होता, पहला पति को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, फिर तीसरे को, फ्रेंड इसलिए बोलते हैं ना, चरित्रवान बनिएगा। अगर सच में अगर आपका चरित्र अच्छा होगा ना, तो आप कभी भी ऐसी जो गलतियां लोग कर देते हैं ना, भूल कर भी गलतियां नहीं करेंगे। शादी जैसा पवित्र ये जो रिश्ता है, ये प्रेम और विश्वास का है। अगर कोई एक गलती भी करता है ना, तो उसको सुधारा जाए, ना कि उसको छोड़ दिया जाए। और चलिए एक छोड़ा, उसके बाद में दूसरी शादी की और उसके बाद में तीसरा कोई और पसंद आता है, ये प्रेम नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ये आकर्षण है और कुछ नहीं। और बस चंद दिनों के लिए, क्योंकि दूसरे पति से शादी की, उसके बाद में वहाँ भी ये नहीं टिकी और उसके बाद में तीसरे लड़के के साथ में रिलेशन में आती है और उसके बाद में इनके साथ में क्या हुआ ये आपको अच्छे से पता है। वो तीसरा लड़का इनको मौत के घाट उतार देता है। तो मेरी बहनों, चरित्रवान बनिएगा, कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा।
कि चलिए आज इससे ये अच्छा नहीं है या इससे सुख नहीं मिला है तो किसी और की तलाश, किसी और से सुख नहीं मिला तो किसी और की तलाश। ऐसा मत करिएगा। एक जीवन दिया है भगवान ने, अच्छे से जिए। जिंदगी में अगर आपने चरित्र का हनन कर दिया ना, जीवन बेकार है आपका, बर्बाद है जीवन। तो हमेशा कोशिश करिएगा, जो जीवन साथी मिला है उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा, ना कि किसी और की तलाश करिएगा। कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है, ताकि कोई और ऐसी घटनाओं का शिकार ना बने। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।